हमारे मजलूम की हुर्मत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लाख कोई इंसान गरीब हो जाए, अगर खानदानी शराफत है, बड़ी आसानी से अपने को गरीब कोई नहीं कर सकता। लेकिन फातिमा के लाल ने दो मौके के ऊपर अपने को गरीब कहा। पहला मौका हो चुकी है, अली ने गुस्ल दिया, नया लिबास पहनाया, जनाजा उठने के लिए तैयार है। बाप ने अपने बच्चों को बुलाया, बेटा हसन आ जाओ, बेटी ज़ैनबो कुलसूम आओ, माँ का अपनी बेटा। अगर आखिर में हुसैन देखा कि बेटा तुम भी आओ, माँ का हुसैन करीब आए। आप हुसैन को छोड़ के दुनिया से जा रही हैं। अम्मा जाइए, खुदा हाफिज। मगर अम्मा, जब नाना से मुलाकात हो तो नाना को हुसैन का सलाम कह दीजिएगा और नाना से कहिएगा कि हुसैन दुनिया में करीब हो गया। बेटे की जुबानी माँ ने ये जुमला सुना कि मेरा लाश कह रहा है कि नाना तेरा हुसैन गरीब हो गया। माँ बंदे कफन टूटे, हाथ बुलंद हुए, मेरे लाल अभी तेरी माँ दुनिया में मौजूद है। बेटा आपसे गुर्बत करना पहला मौका। दूसरा मौका आपको बता दूं कि जब जवान बेटे को रुखसत कर चुके हैं, हम पढ़ लेते हैं, आप सुन भी लेते हैं, ये 57 साल का ज़ईफ़ बाप किस तरह से अली अकबर के सरहाने पहुंचा होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर पहुंच गए, शायद अपने को पहुंचा दिया, मगर हमने जाकिर से सुना कि बेटे को उठाना चाहा है तो देखा कि बेटा कांप रहा है। तुम कांप क्यों रहे हो? बाबा, मैं नहीं कांप रहा हूँ, जमीन कांप रही है। यकीन हो गया कि तो मेरा बेटा हमेशा के लिए बाप से जुदा हो गया। एक मर्तबा हाथों को ज़ेरे आसमान बुलंद किया, आवाज दी, परवरदिगार आज तेरा हुसैन गरीब हो गया। हुसैन ने बताया कि जब बेटा मरता है तो बाप गरीब हो गया। अल्लाह खुदा किसी में न सिवाय मजलूम करबला के रात भर 6 महीने के मासूम बच्चे का ताबूत और झूला लेके आवा। मेरा ये दिल कहता है कि जुलूस के साथ साथ रवा भी चलती रही होगी। बेटा तू प्यासा मारा गया। एक वाकया मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं। वो शख्सियतें करबला में ऐसी थी कि जिनका कोई साल ही नहीं था। एक जनाब अली असगर और जनाब सकीना। अली असगर करबला में शहीद कर दिए गए और सकीना ने हमेशा के लिए जिंदे शाम को आबाद किया। करबला से काफिला जब कूफा और शाम के लिए रवाना हुआ है तो बाजार कूफा से होते हुए जब बाजार शाम से ये काफिला गुजर रहा था तो तमाशाइयों में एक ज़ईफ़ा आई थी। इसने देखा नेज़े पर 6 महीने के बच्चे के सर को, ये सब तो बाकी हो सकते हैं मगर ये बच्चा बाकी नहीं।
उठी है तो उसके कबीले वालों ने पूछा कि तुम हर्ष खा के क्यों गिर गई? सामने शोहदा के सरों को जब नेज़े पर देखा तो सबके ज़िबह का तरीका एक था, मगर 6 महीने के बच्चे के ज़िबह होने का तरीका इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सके। हम आप रो रहे हैं इस मजलिस में, आप हकार है, देखिए हम ये रो रहे हैं तो हमारी आंखों से पानी का आंसू बह रहा है। हमने किताबों में देखा है कुछ करबला के वाक़यात को इमाम ज़माना और करते हैं तो खून का आंसू होते हैं। एक मंजर आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि जब करबला से काफिला चला एक मकाम के ऊपर क़याम हुआ, जनाब सकीना ने कुछ दूरी पर साया देखा, कहे भैया सैयद सज्जाद अगर इजाजत दे दो तो मैं साए में चली जाऊंगा। जनाब सकीना आहिस्ता आहिस्ता चल के साए में जैसे ही बैठी थी कितने में शिम्र की नजर पड़ गई। उस मलूक ने हाथ में ताबियाना दिया, सकीना के करीब आने के बाद उस बच्ची की पुष्प ऐसा ताबियाना मारा कि बच्ची कांपने लगी और बच्ची फरियाद करने लगी कि भैया सैयद सज्जाद आपको हमको बचा लो। सैयद सज्जाद कहते हैं कि मैं तड़पता रहा, बहन को बचा नहीं सका। कहा ये मनाज़िर जब याद आते हैं तो मैं खून का आंसू रोता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी 10वां खत्म हो गया, जितने परदेसी आए हैं चले जाएंगे, आइंदा साल हम जिंदा रहेंगे फिर इस बज़्म और बारगाह में आएंगे अगर दुनिया से चले गए। इस अज्र सवाब से हम महरूम रहे, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार तुझे अज़ादारी हुसैन का वास्ता है कि अगर हम में से कोई चला जाए और जब ये 10वें की सुबह आए तो हमारी रूहों को इजाजत दे देना। हुसैन के 6 महीने के बच्चे का मातम बस आयत का आखिरी जुमला सुने, मजलिस समाप्त हुआ है कि परवरदिगार जितने मोमिन मोमिनात इस 10वें में शिरकत करते थे उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जवाले अहले बैत में जगह इनायत फरमा। जब 11वीं मुहर्रम कोई ये काफिला हुसैनी काफिला, देखिए कोई भी बस्ती आबाद होती है 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल 700 साल आबाद रहती है, लेकिन करबला में ये बस्ती 2 मुहर्रम को आबाद हुई, 10 मुहर्रम को आबाद हुई। काफिला चलने के लिए करबला से तैयार है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद के पास आई, बेटा इतनी इजाजत दे दो कि ज़ैनब नशे में भाई से मुलाकात करना चाहती है। कि अम्मा जाइए, मगर क्यों जाना चाहती है, क्या असबाब है? कहा बेटा एक मर्तबा मैं मदीने में सो रही थी, जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरा भाई जो है अपनी रिदा का साया थी। मैं खड़ी हो गई, भैया ये क्या कर रहे हैं? कहा बहन मैंने देखा कि आफ्ताब की शुआएं तेरे चेहरे पर पड़ रही थी, भाई को लगा नबी की बहन बस मैंने भाई का बाजू थामा, का भैया ज़ैनब भी वादा करती है जब तक जिंदा रहेगी कभी तुझे धूप में नहीं देखेगी। बस आई लाशे हुसैन के करीब, हमने ज़ाकिरी से सुना है कि भाई के लाशे का तवाफ कर रही है, भाई के लाशे का तवाफ कर रही है। शहजादी आप भाई के लाशे का तवाफ क्यों कर रही हैं? अजीब नहीं कि जवाब दे कि मैं देख रही हूँ शायद कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ जख्म न हो। बहन भाई के जिस्म का गोसा तो ले ले। एक मर्तबा झुकी और झुकने के बाद रुक किया मदीने का नारा। आज तक वो काम किसी ने नहीं किया, आज वो काम ज़ैनब करने जा रही है। झुक के हुसैन के गले का गोसा लिया। भैया तो ज़ैनब के सर पे चादर भी नहीं है, वरना तेरा लाशा
کہ سر حسین زمین کربلا پہ ہے. سر حسین زمین کربلا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کا علاج تو میرے پاس ہے. بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے کہ اس کا میرا علاج میرے پاس ہے. ہاتھ میں تازیانہ لیا, سید سجاد کے قریب آیا, کہا سید سجاد اپنے باپ سے کہو کہ اسے ورنہ یہ تازیانہ تمہاری کوشش ہے. سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا, گلے کی تو کو سنبھالا, آہستہ آہستہ باپ کے کٹے ہوئے سر کے قریب آئے, جھکے, کچھ کہا تو اب سر کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی, خود بخود سر حسین اٹھا, نیزے پر آ گیا. اس منظر کو زینب اونٹ کی بلندی سے دیکھ رہی تھی. کہے سید سجاد ذرا میرے قریب تو آ جاؤ. سید سجاد قریب آ گئے. کہے بیٹا یہ بتا